मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग पांचवा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि द्रव्य जो हैं वो कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ध्यान रखना, विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। जो हम विश्व देखते हैं ये विश्व नहीं, ये तो बहुत छोटा सा पृथ्वी का एक अंश है, बहुत छोटा सा। लेकिन विश्व किसे कहते हैं? तो जैन दर्शन के अनुसार 6 द्रव्यों का जो समूह है, उन द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। देखा जाए, हमारा जो लोकाकाश है ये हमारा पूरा विश्व है, जहाँ धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, पुद्गल द्रव, ये जीव द्रव सभी इसमें पाए जाते हैं। इसे हम विश्व कहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने कल सूत्र नंबर 2 में देखा था द्रव्याणि, कि ये सभी द्रव्य हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं तो ये भी बताया था, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखना, गुणों के भंडार को द्रव्य नहीं कहते हैं। भंडार कहने से क्या हो जाएगा? जैसे आपका एक मकान में सामान रखा है, तो मकान अलग और सामान अलग हो जाएगा। तो ऐसे द्रव्य अलग और गुण अलग ऐसा नहीं है। गुणमय रूप द्रव्य है। जैसे चीनी है, तो चीनी में जो मिठास है वो चीनी से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। मिठास अलग कर दो तो चीनी का अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो चीनी और मिठास कोई भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, पर मिठास उस चीनी का एक गुण है, और गुण द्रव्य से भिन्न नहीं होता है, और वो गुणमय ही द्रव्य होता है, गुण रूप ही द्रव्य होता है। ऐसे एक गुण नहीं, अनंत गुण होते हैं, और उन अनंत गुणों के जो समूह है वह उस रूप ही द्रव्य होता है। इस प्रकार से गुणमय को द्रव्य कहते हैं, अथवा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के भंडार को या गुणों के गोदाम को द्रव्य नहीं कहते हैं। तो अपन ने कल देखा था 6 द्रव्यों के बारे में, और आज इस सूत्र के माध्यम से तीसरा नंबर जो सूत्र है उसमें क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य? क्योंकि द्रव्याणि जो सूत्र की अनुवृत्ति पहले सूत्र से थी कि धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये क्या हैं, तो इसको बताने के लिए आचार्य भवन ने दूसरा नंबर सूत्र बताया था कि 4 जो हैं द्रव्याणि द्रव्य हैं। तो आगे आज सूत्र दे रहे हैं, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न किया कि ये 4 ही द्रव्य हैं, तो बोले नहीं नहीं, द्रव्य तो और भी हैं। वो 4 तो अजीब काय थे, इसलिए वहाँ पे 4 नाम दिए हैं, और भी द्रव्य होते हैं। तो और कौन से द्रव्य होते हैं? तो सूत्र नंबर तीसरा है। हम सब इस सूत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, पुनः आप लोग। जीवाश्च जीवाश्च, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। पंचम अध्याय का सूत्र नंबर तीसरा, जीवाश्च। जीवाश्च तो संधि निकली जीवहा प्लस च। जीवहा बहुवचन है, जीवहा जीवहु जीवहा, बालकः बालकौ बालकः। तो एक जीव की बात नहीं कह रहे, सभी जीवों की बात कह रहे हैं। सभी जीव भी चा, ये चा का अर्थ क्या लेना है? पीछे का जो सूत्र चला आ रहा है अनुवृत्ति, द्रव्याणि द्रव्य हैं, तो जीवहा जितने जीव हैं वो भी द्रव्य हैं। ठीक है ना? कोई सोचे कि नहीं वो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल जो 4 सूत्र में आए थे वही जो हैं द्रव्य हैं, तो बोले नहीं नहीं, जीवहा जीव भी द्रव्य हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या काल द्रव्य नहीं है? काल भी द्रव्य है, लेकिन उसका वर्णन यथा स्थान पर जब आएगा तब वहाँ पर बताएंगे। वो भी अपने आप में द्रव्य है। जो वस्तु है वो द्रव्य होगी ही होगी, नियम से होगी, और जो द्रव्य नहीं है, अवस्तु है, वो द्रव्य हो ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने ये बताया कि जितने भी जीव हैं
चाहे वो संसारी हों चाहे वो मुक्त हों, अनंत अनंत सभी जीव जो हैं संसार में, तीन लोक के अंदर रहने वाले जीव जितने हैं, क्योंकि तीन लोक के बाहर तो जीव होते ही नहीं हैं, तो सारे के सारे जीव हैं वो भी द्रव्य कहलाते हैं, अर्थात वो भी परिणमनशील हैं, उनमें भी ध्रुवता भी है और परिणमनशीलता भी है, जो द्रव्य का लक्षण बताया था। तो इस प्रकार से इस सूत्र में यही अर्थ लेना है। पहले सूत्र में जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये जो बातें कही थी, तो आचार्य भगवान उनको सबको द्रव्य बताया, द्रव्य के बाद जीव भी एक द्रव्य है यह बात बताई। अब आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो ये द्रव्य हैं वो कैसे हैं, नित्य हैं, अवस्थित हैं और कैसे हैं, रूपाणी रूपी हैं, अरूपी हैं, नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। इस बात को बताने के लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 4 बता रहे हैं, उसका हम लोग एक बार उच्चारण करते हैं फिर इसका अर्थ समझते हैं। नित्यावस्थितान्य रूपाणि नित्यावस्थितान्य रूपाणि। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ समझते हैं बोर्ड के माध्यम से। पंचम अध्याय सूत्र नंबर 4, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। देखिए ऐसा पढ़ना, नित्यावस्थितान्य या तक लाइए, फिर रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, संधि करेंगे, नित्य प्लस अवस्थितानि, या का ई हो जाएगा, अवस्थितानि, फिर निकलेगा अरूपाणि। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 अक्षर निकल गए, नित्य प्लस अवस्थित और प्लस अरूप। ठीक है ना, नित्य अवस्थित और अरूप, ये 3 चीजें हैं, नित्य अवस्थित और अरूप है। जो द्रव्य हैं वो नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूप हैं। कौन कौन सी? 2 सूत्र अपन हो गए ना, एक जीवाश्य और एक धर्म धर्माकाश पुद्गलहा। तो वो धर्म धर्म आकाश पुद्गल और जीव, इनको 5 को भी लेना। ये 5 को क्या बोल रहे हैं? ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी है। अभी प्रश्न आपके मन में आएगा कि पुद्गल तो रूपी है, अरूपी नहीं है। इसका खुलासा आचार्य भगवान अगला सूत्र में स्वयं करेंगे, पर अभी समुच्चय रूप से कथन करने के लिए आचार्य भगवान ने सबको एक में समाविष्ट कर लिया है कि ये सब द्रव्य कैसी हैं। इसमें आप काल द्रव्य ले सकते हो। ये सब द्रव्य कैसी हैं? तो नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब नित्य किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे कि नित्य किसे कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? पर्यार्थिक नय की अपेक्षा गति, हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणों को ग्रहण करने वाले और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप सामान्य लक्षणों को ग्रहण करने वाले। एक विशेष लक्षण होता है और एक सामान्य लक्षण होता है द्रव्य का। एक सामान्य लक्षण जो सब में होता है, एक विशेष लक्षण जो उसी में ही होता है, अन्य में नहीं होता है। तो ऐसे सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण को ग्रहण करने वाले 6 द्रव्यों का कभी विनाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए उसे नित्य कहते हैं। कि द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षणों को धारण करने के बावजूद भी वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हम नित्य कहते हैं। जैसे धर्म अधर्म द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य का लक्षण जो है विशेष गति हेतुत्व है और सामान्य से वह अमूर्तिक आदि लक्षण वाला भी है। तो इन सब का नाश नहीं होता, अमूर्तिकपना उसका कभी समाप्त नहीं होगा और गतित हेतु में जो कारण है वो कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य का जो विशेष लक्षण है वो उपयोग है, जानना और देखना, ये उसका लक्षण है, तो उपयोगमय लक्षण हो गया।
ठीक है, ये पर्यार्थिक नय से। और विशेष उसका लक्षण कैसा है द्रव्य का? जो ध्रुव बना रहना, जो सदा बना रहना, अथवा अमूर्तित्व आदि जो उसका लक्षण है वो विशेष में जाएंगे। और भी अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व और भी सामान्य हैं, वो समान लक्षण जाएंगे विशेष में। तो इस प्रकार से वह जीव द्रव समान और विशेष लक्षण को धारण किए हुए है। जैसे अपन कह सकते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय को धारण करने वाला, पर्याय रूप से परिणमन करने वाला और द्रव्यार्थिक नय से सदा ध्रुव रूप बना रहने वाला, वह जो द्रव्य है जीव द्रव्य सदा अपने आप में वैसा ही रहेगा, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसे नित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको नित्य कहते हैं। ये इसलिए इसे यहाँ पर द्रव्यों को आचार्य भगवान ने नित्य कहा कि द्रव्य कैसे हैं? सदा थे, सदा हैं और सदा ही रहेंगे, इस कारण ये नित्य हैं। अब अवस्थित किसे कहते हैं? ऐसा मन में आ रहा होगा, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, अवस्थित किसे कहते हैं। क्या लिखा है? धर्म आदि 6 द्रव्य कभी भी 6 इस संख्या का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए ये अवस्थित कहे जाते हैं। 6 द्रव्य है ना, कभी 5 हो जाएं, कभी 4 हो जाएं किसी काल में, अथवा 6 से ज़्यादा हो जाएं, तो इस प्रकार से ना कम और ना ज़्यादा, ये 6 द्रव्य रूप ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी जीव द्रव्य का पूरा संसार से अभाव हो जाए फिर पुनः जीव द्रव्य बनाए। ऐसे लोग हुए हैं ना, बोले परमात्मा में सभी जीव मिल गए और अब तो एक ही जीव बचा, बाकी सबका अभाव हो गया। ऐसा नहीं होगा। संसार में जितने जीव पहले अनादि से हैं और अनंत काल तक उतने ही रहेंगे, कम ज़्यादा होने वाले नहीं है। एक भी परमाणु नया ना बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ये तो साइंस भी कहता है, ये विज्ञान भी कहता है कि संसार में एक भी कोई नया परमाणु को क्रिएट नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता और ना ही उसके अस्तित्व को मिटाया जा सकता है। जो है सो है। इस प्रकार से तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, अवस्थित ये स्थिर हैं, अस्थिर नहीं हैं। अभी हैं बाद में ना हो ऐसा नहीं है। 6 द्रव्य अपनी 6 संख्या का उल्लंघन कभी भी नहीं करेंगे। ये 6 द्रव्य थी, हैं और रहेंगी, इसलिए इनको अवस्थित कहते हैं। कि 6 द्रव्य कैसे हैं? अवस्थित भी हैं। पहले बताया नित्य हैं और अब बताया अवस्थित हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी ये बताइए, जब द्रव्य को नित्य कहा है तो उनको अवस्थित कहने की क्या आवश्यकता थी यहाँ पर? नित्य पद से अवस्थित पद की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए आचार्य भवन ने नित्य के बाद अवस्थित अलग से पद बताया है कि पदार्थों में सभी द्रव्यों में नित्यता पाई जाती है, पर नित्यता पाई जाने के साथ साथ उसमें अनेक प्रकार के परिणमन भी होते हैं। ठीक है ना, नित्यता है वस्तु में, पर उसमें अनेक प्रकार के परिणमन प्रति समय होते हैं। तो परिणमन होते समय में भी पदार्थ या द्रव्य अपने स्वरूप को बदलता नहीं है, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है, इसलिए अवस्थित बोला है। ऐसा नहीं कि परिणमन हो रहा होगा तो उसका स्वरूप जो है वह त्याग हो जाएगा, चेतन जो है वो अचेतन हो जाएगा, या जड़ जो है वो चेतन हो जाएगा। वह अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं करेगा, इसलिए अवस्थित बोला है। और नित्य होते हुए भी अनेक प्रकार का परिणमन करता है। नित्य है तो ध्रुवता से कारण नित्यता है कि वह जो द्रव्य है वह सदा चेतन रहेगा, यह ध्रुवता के कारण है। और उसमें अनेक प्रकार के परिणमन भी बताए हैं। जैसे मैंने बताया कि कुम्हार का चक्का घूम रहा है, ये परिणमनशील है, लेकिन स्थिर भी है, अपनी धुरी में स्थिर भी है। तो स्थिर है तो नित्य है, और परिणमन कर रहा है तो वो अनित्य भी है। तो एक ही समय में नित्य भी है और अनित्य भी है। तो ऐसा होते समय भी, अनित्य होते समय भी वो अपने स्वरूप का त्याग कर दे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि द्रव्य नित्य भी है और अवस्थित भी है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर नित्य और अवस्थित के बारे में जाना। अब जो है यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, हमने एक बात और बताई थी
कि द्रव्य कैसा है, अरूपी है। रूप आदि का निषेध करने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर द्रव्य को अरूपी बताया कि द्रव्य कैसे हैं, धर्म अधर्म आकाश और जीव जो हैं कैसे हैं, वो अरूपी हैं, उनमें रूप नहीं है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नहीं हैं, इसलिए कैसे हैं, ये अरूपी हैं। तो रूपी का निषेध करने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर अरूपी शब्द बताया। इस प्रकार से द्रव्य, नित्य, अवस्थित और अरूपी, ये सामान्य से कथन है। जब विशेष से कथन करेंगे तो 6 द्रव्य में पुद्गल को अलग कर देंगे कि पुद्गल जो है वो रूपी ही है, अरूपी नहीं है। सामान्य से कथन में बोला कि अरूपी है, ठीक है। अमूर्तत आदि जो धर्म हैं, अगुलगत आदि धर्म हैं, उनकी विशेषता बताने के लिए यहाँ पर अरूपी शब्द बताया है। अभी रूपी का निषेध करते हुए लेकिन उसमें और भी विशेष और धर्म होते हैं, उन धर्मों की अपेक्षा आचार्य भगवान ने कहा है कि सभी द्रव्य कैसे हैं, अरूपी हैं, क्योंकि अमूर्तत्व जो है, गुरुलगत्व आदि जो है वो अमूर्तित्वपने को धारण करता है। इस अपेक्षा से अन्य धर्मों की अपेक्षा से यहाँ पर अरूपी बताया है। वैसे तो पुद्गल स्पर्श आदि की अपेक्षा से रूपी है। अब आचार्य भगवान के सामने शिष्य ने क्वेश्चन किया होगा, आपने यहाँ पुद्गल को अरूपी कहा है, तो उसका समाधान करने के लिए आचार्य भगवान सूत्र कहते हैं कि नहीं, पुद्गल तो रूपी है। तो आइए उस सूत्र का उच्चारण करते हैं। 5वां नंबर सूत्र है रूपिणः पुद्गलः, रूपिणः पुद्गलः। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। अब आइए इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। पंचम अध्याय का सूत्र नंबर 5वां, रूपिणः पुद्गलः, रूपिणः पुद्गलः। जो पुद्गल हैं ये बहुवचन हैं, तो एक परमाणु तो होते नहीं हैं, अनंत परमाणु हैं, वो सब पुद्गल हैं। तो बोल रहे जिसमें रूपी है, जो रूपी है वह पुद्गल है, जो रूपी है, जिसका रूप है, उसे पुद्गल कहते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। यह सूत्र का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि जो अरूपत्व हमने पहले बताया था कि द्रव्य अरूपी है, तो सभी द्रव्य अरूपी नहीं हैं, वह साधारण कथन था। विशेष कथन में उस अपवाद को दूर करने के लिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने यहाँ विशेष सूत्र दिया है। भैया जो पुद्गल है वो अरूपी नहीं मानना, वो कैसा है, रूपी है, इस बात को मानना। नमोस्तु महाराज श्री, जैसा हमने पढ़ा है रस गंध वर्ण आदि पुद्गल हैं, तो यहाँ रूपाणी क्यों कहा गया है? रूपाणी से क्या विशेषता आचार्य श्री प्रकट कर रहे हैं? देखिए सूत्र में रूपिणः बोला है, इसका तात्पर्य है कि स्पर्श रस गंध वर्ण में से आचार्य भगवान ने एक शब्द ले लिया रूप, कि जो रूपी है वो पुद्गल है। और अपन ने पढ़ा है कि रस गंध वर्ण भी ये पुद्गल की ही विशेषता है। तो देखिए जब रूपी बोल दिया तो स्पर्श रस और गंध वो उसमें ही समाविष्ट हो जाता है, अविनाभाव है। क्या है? रूप का रस से गंध से और वर्ण से अविनाभाव है, अर्थात रूप है तो रस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, गंध हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और वर्ण हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे ये पुस्तक है, ये रूप आकार है, और ये पुस्तक है तो इसमें रस ना हो, गंध ना हो और स्पर्श ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रूप के अविनाभाव हैं। जब आचार्य भगवान ने कितना सुंदर संक्षेप सूत्र बनाया, वैसे बनाना पड़ता स्पर्श रस गंध वर्णः पुद्गलः, कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल है। इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता। तो आचार्य भगवान अक्षर कम हो जाएं, समय कम लगे, संक्षेप में अल्प अक्षर में अधिक ज्ञान हो जाए, इसलिए संक्षेप में सूत्र बनाया। और सूत्र संक्षेप में ही बनते हैं, इसका नाम ही है सूत्र, जो संक्षेप में बहुत बड़े गूढ़ रहस्य को प्रकट कर दे। तो आचार्य भगवान ने कितना सोचा कि मैं यदि गंध बोलता तो रूप आदि आता नहीं आता,
लेकिन जब मैंने रूप बोला, किसी वस्तु का आकार बोला, लंबा चौड़ा आकार, संस्थान, ये आकार बोलते ही, रूप बोलते ही, वर्ण बोलते ही उसमें क्या आ गया, गंध आदि भी उसके अविनाभावी हो ही जाते हैं। तो इसलिए रस आदि का ग्रहण रूप में आ ही जाता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने लक्षण बनाया रूपिणः पुद्गलः कि पुद्गल जो रूपी है वो पुद्गल है। सूत्र में अपन ने देखा कि जो पुद्गलः जो शब्द है वो बहुवचन में दिया है। इसका मतलब है कि पुद्गल मात्र कोई एक अखंड वस्तु नहीं है, पुद्गल अनंत हैं, अनंत परमाणु हैं पुद्गल के। और इसमें भी भेद प्रभेद है कि अणु जो है उसे हम परमाणु कहते हैं और अणुओं के समूह को, उनके पिंड को, उनके प्रचय को हम स्कंद कहते हैं। तो स्कंद रूप से भी बहुत सारे स्कंद हैं, वर्गणाएं हैं, और अणु रूप में परमाणु भी अनंत हैं। तो इस प्रकार से परमाणु और स्कंद आदि के अनेक प्रकार के भेद होने के कारण आचार्य भगवान ने यहाँ पर सूत्र में बहुवचन दिया है पुद्गलः, कि जो रूपी हैं वो सभी पुद्गल हैं, है नहीं हैं, तो वो पुद्गल हैं। बहुवचन में तो बहुत सारे पुद्गल हैं। हमको दृष्टि से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब के सब पुद्गल दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है अपन को? पुद्गल। हम किसी के रूप को देखते हैं या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को देखते हैं, ये सब क्या है? पुद्गल हैं। मकान, दुकान, ये जो कुछ भी है सब पुद्गल है। आचार्य कुंद देव अष्टपाहुड़ में कहते हैं कि तुम किसको देख करके क्रोधित होते हो, किसको देख करके अभिमानी होते हो, किसको देख करके तुम लोभ करते हो। अरे तुमको जो कुछ भी दिख रहा है वो पुद्गल दिख रहा है, और पुद्गल को देख करके तुम दुखी और सुखी होते हो। तो ये क्या है? ये तो हमारी अज्ञानता ही है। आप किसी व्यक्ति को देख करके क्रोध करते हो, तो जिस पर देखकर क्रोध कर रहे हो वो क्या है? आँख, नाक, कान, ये जो क्या है? ये पुद्गल है, ये जड़ है। वो तो जानती भी नहीं है कि क्रोध क्या होता है, वो ज्ञान शून्य है। क्या है? चेतना शून्य है, ज्ञान शून्य है। और आप उसको देख के क्रोध करते हो, मान करते हो, लोभ करते हो, राग करते हो, द्वेष करते हो, मोह करते हो। तो बोले ये अज्ञानी का, अज्ञानता का ही प्रबलता है, जिसके कारण इस प्रकार से वह प्रवृत्ति करता है। हमको चेतना तो दिखती नहीं है। चेतना दिखती नहीं है तो चेतना से क्या राग हुआ, क्या द्वेष हुआ? जो दिखता है उससे राग द्वेष करते हैं, उसे पता नहीं हमसे राग किया जा रहा है या द्वेष किया जा रहा है, गुस्सा किया जा रहा है या प्यार किया जा रहा है, उस अचेतन को क्या पता। तो आचार्य वन कहते हैं ये सब पुद्गल जो दिख रहे हैं, इन पुद्गलों में यदि राग द्वेष ना हो तो हमारे अंदर समता रूप परिणाम आ सकता है, वीतरागता रूप परिणाम आ सकता है। हम सिर्फ यहाँ जो पढ़ रहे हैं आगम को, वो अपने आप को जानने के लिए पढ़ रहे हैं। जब हमने जाना है सृष्टि जो दिख रही है पुद्गल है, और पुद्गल का मालिक पुद्गल है, जीव नहीं हो सकता। जीव तो अपना चैतन्य का मालिक है, जीव पुद्गल का मालिक नहीं हो सकता, स्वामी नहीं हो सकता है। और पुद्गल में कोई राग द्वेष होता नहीं है, जड़ स्वभावी होता है, मैं चेतन स्वभावी हूँ। इस प्रकार का जब 100 पर भेद विज्ञान होता है तो हमारे अंदर वीतरागता प्रकट होने लगती है। इसी वीतरागता को प्रकट करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। क्या आप पुद्गल को चेतन भी कह सकते हैं किसी अपेक्षा से? जीव की संगति के कारण कथनचित यह चेतन हो जाता है। जैसे यह शरीर है तो इसमें पुद्गल से बना हुआ है, लेकिन इसमें आत्मा की संगति होने के कारण कथनचित इसे अपन कहते हैं चेतन। वैसे तो अचेतन ही है, लेकिन जीव की संगति होने के कारण इसे अपन चेतन शरीर कहते हैं। और इससे आत्मा निकल जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको? अचेतन, जड़, मुर्दा कहेंगे। तो आत्मा की संगति के कारण से चेतन कह सकते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने देखा कि पुद्गल द्रव्य के बारे में और द्रव्यों की व्यवस्था के बारे में, नित्य, अवस्थित और अरूपी, और पुद्गल कैसा होता है, रूपी, इसके बारे में और भी स्वाध्याय इसके आगे कल करेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जनवाणी स्थिति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए
और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।